अगले वर्ष पटना की धरती पर वीर अब्दुल हमीद भवन में मनाया जाएगा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस समारोह। यह बातें बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री माननीय जमा खान ने वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस समारोह में मौजूद हजारों लोगों के बीच कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जमा खान ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को हम पुरखुलूस खराज ए अकीदत पेश करते हैं। मैं आपके घर का हूँ, आपका बेटा हूँ। अभी मैं सीधे भभुआ से आया हूँ। कैबिनेट की बैठक में जाना है, समय कम है। मैं वीर अब्दुल हमीद भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस समारोह अगले वर्ष पटना की धरती पर वीर अब्दुल हमीद भवन में ही हो। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन विद इद्रिसिया दर्जी फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में पटना शहर के रविंद्र भवन में वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस समारोह सह इद्रिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन विद इद्रिसिया दर्जी फेडरेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती व संचालन हर दिल अजीज साबित रोहतासवी ने बेहतरीन अंदाज में किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री माननीय शीला मंडल ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद देश के धरोहर हैं। यह किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेमिसाल शहादत पेश की। उनकी शहादत पर हम सबको गर्व है। वीर अब्दुल हमीद यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लेकर सबसे बड़ा सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म सभी जाति के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन रात बिहार की आवाम के लिए बेचैन रहते हैं। आज उनकी ही देन है कि बिहार में 512 मुखिया हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं। बिहार में परिवर्तन हो रहा है। जीविका के में हर जाति की महिलाएं हैं। तालीमी मरकज वालों को 23,000 वेतन कर दिया गया। मदरसा के बच्चों को भी बीपीएसएससी में बैठने का अवसर दिया गया। आप सब के लिए मुख्यमंत्री हमेशा चिंतित हैं। आप सब इनके लिए चिंता करें। बस इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान, मंत्री माननीय शीला मंडल, विधान परिषद के पूर्व सभापति माननीय सलीम परवेज, पूर्व मंत्री श्याम रजक, वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एल गुप्ता, राष्ट्रीय संरक्षक मजहर हसनैन, प्रदेश महासचिव राजू वारसी, प्रदेश संगठन सचिव मोहम्मद जमशेद आलम उर्फ प्यारे, प्रदेश प्रधान महासचिव हाजी बेलाल उर्फ पप्पू, प्रदेश संगठन सचिव मोहम्मद सफर आलम आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम में सभी अतिथियों को फूलों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते विधान परिषद के पूर्व सभापति माननीय सलीम परवेज ने कहा कि मैं वीर अब्दुल हमीद को पुरखुलूस खराज ए अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत दें। एक शेर के साथ कहा कि फिक्र करे नादा, मुसीबत आने वाली है। बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह? हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह। इसके साथ ही कहा कि हम और अली इमाम भारतीय एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। पसमानदा के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। लोगों को उद्यमी योजना से लाभ लेने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वह भाजपा के साथ रहकर भी अकलियतों के लिए खूब काम किया है, लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते जदयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि 1965 की जंग में पैटन टैंक का दहशत था, उसे वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ दिया। ऐसे वीर को देश हमेशा याद करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को सम्मान देने का काम किया। हर साल राजकीय सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। नीतीश कुमार के मन में बिहार के दलित, पिछड़े, गरीब परिवार के लिए दर्द है।
धुरत को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गठन कर दिया गया था, जिसका फाइल सचिवालय की धूल फांक रहा है। इसे बहुत जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। वहीं इससे पूर्व प्रदेश महासचिव राजू वारसी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि 2010 में बनाए गए धुर्द को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, 2019 में बनाए गए दर्जी आर्टिजन विकास समिति और इदरीसिया दर्जी समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाए। वहीं राजू वारसी ने यह भी मांग की है कि दर्जी विकास वित्त निगम की स्थापना एवं दस्तकार दर्जी आयोग का गठन किया जाए। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती ने संबोधित करते हुए सभी लोगों से अपील किया कि अब हम लोग अपने नाम के साथ इदरीसी लगाएं। आज से हम भी अली इमाम भारतीय इदरीसी कहे जाएंगे। इन्होंने बिहार के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लेकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम मांग करते हैं कि दर्जी समाज के उत्थान के लिए बनाए गए धुर्द और दर्जी आर्टिजन विकास समिति को अविलंब कहा कि आप इसी तरह एकजुट रहें। आपके अधिकार के लिए हम आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। इससे पूर्व कार्यक्रम को वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एल गुप्ता, राष्ट्रीय संरक्षक मोहम्मद मजहर हसनैन, मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहनवाज अता, जदयू नेता अल्ताफ राजू, मुकेश ओझा, मौलाना गुलाम गौस जाले, जोधन मुखिया कोचस, दरभंगा जिलाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन उर्फ काले, वैशाली जिलाध्यक्ष मौलाना सुल्तान, रजा, रोहतास जिलाध्यक्ष असगर इमाम, मोहम्मद राजन, गया आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, यूपी से हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक व सफल बना दिया। कार्यक्रम में पूर्व एडीएम मुनीर आलम, हाजी बशीर, ताजपुर, मोहम्मद साहिल शफीक, मोहम्मद शकील अख्तर, असगर इमाम रोहतास, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ अफरोज नेता, मोहम्मद मिराज दामोदरपुर, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद कलाम धनबाद, अबुल कलाम हाजीपुर, मोहम्मद इब्रार कन्हौली, गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ मुन्ना भाई राजापाकर, मोहम्मद शरफुद्दीन पटना, मोहम्मद फहीम दिघवारा, मोहम्मद वसीम रजा महनार, मोहम्मद आज़ाद महनार, मोहम्मद इस्तिखार उर्फ कुक्कू पटना, मोहम्मद आबिद हुसैन, मोहम्मद आकिब जावेद, मोहिउद्दीन नगर, मोहम्मद मुर्शिद, इदरीसी मोहिउद्दीन नगर, मंजर हसन मोहिउद्दीन नगर, मोहम्मद तनवीर जाफरपुर आदि समेत अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। अंत में सभी अतिथियों का मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहनवाज अता ने शुक्रिया अदा किया। संवाददाता मोहम्मद आसिफ अता, आपकी वाणी न्यूज़ टीवी। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस पटना के रविंद्र भवन में मनाई जा रही है, जिसकी शहादत सदारत जनाब अली इमाम भारती साहब कर रहे। उनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ, जिन्होंने इस विधा को उठाया और समाज के बीच अब्दुल हमीद साहब को सम्मान दिलाने का जो काम किया, उनके लिए हम भी अपने हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। अब्दुल हमीद जी का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो गाजियाबाद जिले उत्तर प्रदेश के थे। यह बात अभी हमको पता चला, लेकिन हमें खुशी इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उनको राजकीय सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए हम भी उनको हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आज हमारे समाज, अति पिछड़ा समाज के हमेशा हमारे नेता कहते हैं, अति पिछड़ा मतलब केवल हिंदू ही नहीं, अति पिछड़ा मतलब हिंदू और मुसलमान सब है। आज समाज में जितना भी बिहार सरकार के द्वारा काम हो रहा है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है। आप सड़क का निर्माण देख लीजिए, आज सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछ गया है। वो कोई व्यक्ति या समाज के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, वो सबके लिए है, सबके लिए काम करते हैं, निरंतर हम लोगों के लिए करते हैं। आज हमको यहाँ पर हमारे समाज के अति पिछड़ा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जो पहले कई वर्ष पहले आप चले जाइए, जो हम लोग का पहनावा ओढ़ावा रहन सहन था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज हमको जो यहाँ दिख रहा है, जो इतने वर्षों के बाद जो परिवर्तन समाज में दिख रहा है, यहाँ पे सभी लोग एक लय में, एक तरह
लिए है, वो देश का धरोहर है। वो व्यक्ति ने इसको नहीं बांटने की जरूरत है, ना बांधने की जरूरत है। वो सबके हैं, वो हमारे हैं, आपके हैं, देश के हैं, और उनकी कोई सीमा नहीं है। वो सीमा नहीं हो सकता है। आज जो सोचिए, जब हमने उनके बारे में जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब लोगों को लगा कि टैंक को कैसे उड़ाया जाए। उन्होंने गन्ना के खेत में जाकर के छुप करके 8 वो टैंक को गिरा दिया। 9वां जब गिराने लगे तो वो शहीद हुए। आज हमको उनके शहीदी पे फख्र हो रहा है कि वो हमारे समाज के थे, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग थे। हम लोग को अवसर मिले तो कोई जगह हो, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। यही है हम लोग अति पिछड़ा समाज। हम लोग अति पिछड़ा समाज वो झाड़ी है जिसको आप क्यारी से कितना भी निकाल दो, पर फिर उगना हम लोग उग जाते हैं। वही तो झाड़ी और क्यारी हम ही लोग को हैं। ये समझने की जरूरत है। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचायती राज में जो आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आप लोग को भी मालूम होगा कि कितने पहले मुस्लिम अति पिछड़ा समाज के कम से कम 100 लोग भी मुखिया नहीं हुआ करते थे। आज आप देख लीजिए कि 512 मुखिया है हमारे बिहार में अति पिछड़ा समाज के, मुस्लिम समाज के। तो ये भी एक परिवर्तन है, ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज हिंदू की बेटियां हो, मुस्लिम की बेटियां हो, अगर साइकिल दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, हमारे नेता कोई भी इनकार नहीं करते हैं। उनके अंदर ये सब बातें हैं ही नहीं। वो सबको एक समान मानते हैं। सबके लिए काम देने को मिल रहा हो, स्कूल हो, कॉलेज का जो भी है जगह, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आज हमारे अति पिछड़े समाज के, हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में देखिएगा कि अति पिछड़े मुस्लिम समाज के भी बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि हमारे बच्चे को जब अवसर मिला तो हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से आज बिहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप लोग को भी समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन उचित है, कौन अनुचित है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। बात करने से पेट नहीं भरता है, काम करने से पेट भरता है। आप लोग कह रहे हैं कि दलित समाज के लिए आपको बता दें कि आज जीविका समूह से 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हिंदू की महिलाएं हैं, वहाँ मुस्लिम की महिलाएं भी है। उसमें जो राशि दी जाती है उससे आप लोन लेकर के आप चाहे तो बढ़िया से बढ़िया मशीन खरीद सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ने ट्रेनिंग का भी काम कर रही है। तो सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो रही है। आज तालीमी वर्कर का जो बहाली किया गया उसमें जान लीजिए उनका वेतन कितना था। आज 23,000 मासिक लोग उठा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो एक एक चीज को समानता की दृष्टि से देखते हैं, सबको लेके चलते हैं। आप लोगों के लिए निरंतर काम करते हैं। हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए सब कुछ दे देगा। 2 वक्त की रोटी भी दुगो दे देगा, बाकी सब्जी भी दे देगा। शिक्षा कोई नहीं देता है। वो शिक्षा नीतीश कुमार जी ने ही दिया। जो फोकानिया में पढ़ते थे बच्चे, उसको भी बीपीएससी यूपीएससी में भाग लेने का अधिकार दिया। तो ये किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। तो वो तो निरंतर हम लोग के लिए काम करते हैं। ये आप लोग को भी समझना चाहिए। और सबको आज जिनका शहीद दिवस है, ये हम लोग के लिए गर्व है, बिहार के लिए सम्मान की बात है। और हमारे नेता इनको जो राजकीय सम्मान दिए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि मैं अंसारी हूँ और हमारे भी अंसारी में जब अल्लाह के रसूल मदीना के शहर में आए तो अयूब अंसारी के घर पे अपनी उठनी को बांध लिया। मैं उसी कबीले से हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान थे, उसके बाद शीश अलैहिस्सलाम आए और ठीक उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम। अगर मैं गलत करना हूँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्यों भीख मांगते हो, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह। हक चाहिए तो चीन हकदार की तरह। आपके हक है। आपने हमारे जिस्म के
उन तमाम सत्रों को ढका जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी भी कुर्ता पैजामा पहनते और हमारे बिहार सूबे के राजा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद, अलीमाम भाई मेरी बात को गलत न मानिएगा, आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री के पद पे रहा, चाहे वो जिस पार्टी में रहा, चाहे वो बीजेपी में रहे या राजद में रहे, लेकिन कभी भी अक़लियत के नाम पर कोई सौदा नहीं किया और मदद करते रहे। अभी आप लोगों को उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहिए। आप लोग 10 मशीन का एक कोटेशन बनाइए, एक अपना प्रोजेक्ट बनाइए, उद्यमी योजना सब्सिडी होगा और 5 लाख जीरो इंटरेस्ट पर, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, वो आपको वापस करना होगा कमाकर। और जो अति पिछड़ा की बात शीला मैडम कर रही थी, आप यकीन मानिए कि अति पिछड़ों के लिए, सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी ने अभी हम लोगों का अब्दुल कयूम अंसारी रिप्रेजेंट बनाया। रामनगर जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई। ये उन दिनों एक दिन मेरी पहली मुलाकात हुई जब वो पहली बार नॉमिनेशन करने जा रहे थे और मैं हवाई जहाज से उतर के सऊदी अरब में मैं NRI था और हम मुलाकात हुई और गाड़ी को उन्होंने प्रदान किया। उस दिन से हम लोगों का ये पासमानदा का और ये रजत की दोस्ती आज तक बरकरार है। लेकिन बड़ा देर कर दी, मेहमान आते आते रजत जी अब हमारे साथ आए। 2 साल पहले मैं कह रहा था कि आप आ जाइए, हम अकेले हैं और हम दोनों भाई अब एक साथ हैं। इसलिए ये उद्यमी योजना को आप इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये कि दुनिया की जितनी भी मसाइल है उसका चाबी जो है वो तालीम है। किसी शख्स ने कहा था, गौर से सुन लीजिएगा, शायद कि ये शेर आपको न मिले, कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जहाँ भी रहिए आप अपने कायद, अपने लीडर अलीमाम भाटी की बात को सुने। और मैं श्याम रजक जी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तरफ से कि श्याम रजक जी तो चले गए और शीला मंडल जी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जुटाने के लिए गुप्ता साहब और इंद्रिया दर्दी फेडरेशन के महासचिव राजू भारती साहब, मंच पर बैठे सरफुद्दीन साहब, तकी अख्तर साहब और बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, सबसे पहले भारत पाक जंग के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को इंद्रिया दर्दी फेडरेशन एवं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने शहादत राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया और मैं इसको नमन करता हूं। साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे आज आप लोगों के बीच बिहार सरकार से आग्रह करना पड़ रहा है कि 2010 में सबसे निचले पायदान पर आने वाले दुनिया रंगने दर्जी के समुचित विकास के लिए और उन्हें राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दुनिया रंगने दर्जी धूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन का गठन किया था। लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे हैं श्याम रजक जी, जब ये उद्योग मंत्री थे तो इस पर काफी इनका अथक प्रयास था कि जल्द से जल्द दुनिया रंगने दर्जी कोऑपरेटिव फेडरेशन जमीन पर उतरे और इन समाज के लोगों का उत्थान का काम हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि
उससे ज़्यादा कि दुनिया रंगरे दर्जी सूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन के फाइलों को धूल जम दिया है। आज तक वो जमीन पर नहीं उतरा। सरकार को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो दुनिया रंगरे दर्जी सूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन को जमीन पर उतारे। बाद में इसी दुनिया रंगरे दर्जी कोऑपरेटिव फेडरेशन को 3 भागों में सरकार ने बांट दिया और कैबिनेट से फैसला हुआ, गजट में आ गया, बिहार सरकार के गजट में आ गया दुनिया रंगरेज दर्जी आर्थिक जन विकास समिति को गठन किया गया। लेकिन दुनिया रंगरेज दर्जी आर्थिक जन विकास समिति भी आज तक जमीन पर नहीं उतरा, जिसको लेकर दुनिया रंगरेज दर्जी समुदाय के बीच आक्रोश व्याप्त है। मैं बिहार सरकार की माननीय मंत्री श्री जमा खान जी से आग्रह करूंगा और शीला मंडल जी से आग्रह करूंगा कि आज जो ये चंद शब्द में आप लोगों के बीच बातें बता रहा हूँ, इसको जमीन पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आप लोग आग्रह कर करके इसको जमीन पर उतारना चाहेंगे। मैं सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा, हमारी पहचान क्या है आपको मालूम है। इदरीसी क्या है? इदरीसी एक लक़ब नहीं बल्कि आपकी कौम के साथ एक नबी का नाम जुड़ा हुआ है। नबी का नाम जुड़ा हुआ, उस नबी का नाम जिसने कलम और स्याही का आविष्कार किया, जिसने कागज का गिलाफ बनाया, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, जिसने इंसान को तरकीब से कपड़े पहनने का तरीका सिखाया, जो आज तक हयात है, वह नबी जिसने आपको एक खानदान और एक बिरादरी दी, जिसने जन्नत में सबसे पहला कदम रखा, आप एक ऐसे नबी के नाम से चले आ रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। न जाने फिर भी हमें क्यों इदरीसी लगाने में शर्म सी महसूस होती है। हमें अपने नाम के साथ इदरीसी जरूर लगाना चाहिए। आज दिवस में मैं खुद को घोषणा करता हूँ, आज से अली इमाम भारती इदरीसी के नाम से जानूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आज से आप लोग यहाँ से निकले और आप लोगों को इदरीसी लक़ब लगाइए। इदरीसी लक़ब लगाने से सरकार में भी एक पहचान जाती है और सरकार को भी मालूम होता है कि इदरीसी समाज भी इस धरती पर है। मैं भारत के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमलों द्वारा अनवान निकबार को नाम जीत समूह का नाम परमवीर अब्दुल हमीद के लिए मैं उन्हें दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं ये भी बधाई देना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जमा खान साहब जिंदाबाद, जमा खान साहब जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, क्या हो, कल्याण मंत्री जिंदाबाद। आज प्रवीण चक्र हमारे पूरे बिहार ही नहीं देश में तारीख बन के वीर अब्दुल हमीद साहब को खराजे अकीदत पेश करते हुए इस मंच पर बैठे हमारी बड़ी बहन बिहार के नेतृत्व करने वाली महिला बहन शीला मंडल जी, मंत्री बिहार सरकार, यहाँ पे मौजूद पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई श्याम रजक साहब, इस मंच पे मौजूद पूर्व सभापति हमारे बड़े भाई शहीद परवेज साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे बड़े भाई जो अभी अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई अली इमाम साहब, इस मंच पे बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथियों, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ का तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथियों, समय तो कम है,
मात्र 20 मिनट और समय है, कैबिनेट हम लोगों को जाना है। मैं अपने भभुआ से चलकर सीधे आपके बीच में आया हूँ। बहुत सारी चीजें आपके सामने हुई, मेरे सामने हुई, जो मैंने सुना भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके घर का हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। आज जिस शहादत में आया हूँ, इतिहास गवाह है। इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया वतन परस्ती क्या होती है, वतन के लिए कैसे मर मिटा जाता है। ये कहने की बात नहीं है, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखा है। हमारे कुछ चाहता हूँ इनके नाम से भवन की बात निश्चित तौर पर 2 दिन के अंदर इस बात को मैं नेता नीतीश कुमार से बात करके इस पटना शहर में अपने वीर अभिमन्यु साहब के नाम से भवन बनवाऊंगा। हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं रोजासी साहब, जिन्होंने डिमांड भी किया और मेरे साथी ने डिमांड किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जो आपने जिम्मेदारी दी है, आपके गांव के बदौलत हमारे नेता नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दी है, बाखुद में निभा रहा हूँ। इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूँ, पटना के अंदर इस शहीद के नाम से भवन जरूर बनेगा। इसके नेता से बात करेगा, मैं बनवाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मंच के तमाम सम्मानित साथी बैठे हैं, अगली साल इंशाअल्लाह उसी भवन में बनेगा। इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, इंशाअल्लाह बनेगा। इसी के साथ समय कम है, मैं आपके जिंदाबाद जिंदाबाद बीच से कहना चाहता हूँ, कैबिनेट 4:30 से है, सीधे मैं भगवा साहब के बीच में आया हूँ। फिर इसके बाद मैं चाहूंगा अपने अलीमाम साहब से, गुप्ता जी से कुछ चंद लोग हमारे साथ बैठकर बात कर लेंगे। हम बैठकर विचार विमर्श करके एक अच्छा भवन बनाएंगे। कहाँ बनना चाहिए, या वो सरकारी जमीन होगा या मेरे रोड का जमीन होगा, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मैं एक बार आप सबका स्वागत करते हुए खैर मकदम में तो विदा लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। हम पाकिस्तान के साथ अगर हमारे धरती पर कोई बुरी नजर डालेगा तो हम शहादत दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन को एक कतरा देने का काम नहीं करेंगे। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था, लोगों में दहशत थी पैसे में कि पैटर्न टैंक आया है। लेकिन अब हमीद जैसे शख्सियत ने, एक ईसा समाज का नौजवान, जिसने ऐसे पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का काम किया, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को, पूरे विश्व को नतमस्तक हिंदुस्तान के चरणों में कराने का काम किया। उस शख्सियत का नाम हम बड़े अदब के साथ अब्दुल हमीद के रूप में लेना चाहते हैं। हम उस अब्दुल हमीद साहब के क्रांतिकारी सलाम करना चाहते हैं। आज जो देश में, आज जो मुल्क में कई तरह के झंझावात हो रहे हैं, गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ने की साजिश कई तरह की अफवाहों, कई तरह की झंझावातों के द्वारा हो रही है। ऐसे समय में अब्दुल हमीद साहब को याद करके उस मजबूत जो हमारा जमीन है, मजबूत जो हमारी धरातल है, उसको और मजबूत करने का काम हम करें। यही हम सबके लिए बड़ा संकल्प का दिवस है। लेकिन साथियों, आज कृषि अधिकार सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कहें कि कृषि समाज का एक जमात अब्दुल हमीद जो देश का नौछावर होता है, एक हिंदुस्तान का नौजवान ताजा है, लेकिन कहीं न कहीं वो कृषि समाज का तो था। और आज जिस तरह से जलालत की जिंदगी कृषि समाज फूट रहा है, हमको इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। हमारे कई साथियों ने कहा, तालीम के साथ और एकता के साथ कहते हैं कि संविधान की रक्षा तब तक होगी, इस देश की मुल्क की रक्षा तब तक होगी जब तक हम अपने आप को एकता के सूत्र में नहीं बदलें, हम जब तक तालीम ग्रहण करने का काम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जिस गुरुवत की जिंदगी हमारा कृषि समाज करता है, मैं तो बचपन से उन लोगों के बीच में रहा हूँ, देखता रहा हूँ, महसूस करता रहा हूँ, दर्द को अपने सीने में छुपाता रहा हूँ। सिर्फ नागरिक बना है हिंदुस्तान में, पूरा विश्व इसमें काम करने वाले लोगों की जो कर्मी संघ है, उनकी कहीं न कहीं
आज की इच्छा हो रही। मशीन का युग हो गया है, तकनीकी हो गया है, और इसके कारण जो आपके हुनरमंद थे, जो विद्या समाज को जिस तरह से कहा जाता है, एक समय आपके सिए हुए कपड़े का नुमाइश जब होता था तो विश्व भी आपके चरणों का कद्र करता था। आज कहीं न कहीं रेडीमेड और जो ब्रांडेड नाम दे करके हमारे कामों को, हमारे कारीगरों के ताकत को कहीं न कहीं कमजोर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसका सिर्फ उलाहना करके इसका दोष दूसरे कम नहीं हो सकते। हम सबके सामने एक नेता है नीतीश कुमार इस राज्य का, जिसके मन में दर्द है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अभिनेतों के लिए, दृष्टिया के लिए, पसमानदा के लिए, और वो दाग परेशानी में रहे, लेकिन वो रोता सोता है या जगता है तो वो उन गरीबों के बारे में, इस पसमानदा के बारे में सोचने का काम करता है। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था, उद्योग मंत्री था, इमाम भारती जी हमारे पुराने साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं। कोई तो सब्जी बाग के सड़कों पर हम गुजरते थे और इमाम भारती जी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करने का काम करते थे। उस समय का साथी तो नीतीश कुमार जी ने जो समाज के लिए जो दर्द था, उस दर्द को कई योजनाओं के माध्यम से आपके साथ और बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ ईमानदारी के साथ करने का काम किया। हमें एहसास है जब उद्योग मंत्री थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, इमाम भारती जी को याद होगा, उनके ही कहने पर, तो मैं अपने ओर से नहीं, विद्या समाज, रंगेश समाज और धूरत समाज के लिए कुछ किया जाए, ये दर्द था नीतीश कुमार जी को, और हम लोगों ने उसको सोसाइटी का फाइल बनाने का काम किया था। लेकिन कुछ भावावेश में मैं दल को छोड़ दिया और उद्योग मंत्री से मैंने इस्तीफा देने का काम किया। मुझे लगता था वो फाइल तो चलेगी, और वो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके भारतीय जनता साथियों ने नीचे तक जा करके उसको ऊपर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करने का काम किया था। लेकिन मुझे दुख है कि आज वो फाइल उसी सचिवालय में आज धूल फाट रहा है, मुझे दर्द होता है। नीतीश कुमार जी की इच्छा थी, नीतीश कुमार जी का विजन था, अली इमाम भारती जी का संघर्ष था, और हमारा कलम और हमारा हाथ था। लेकिन वो कहीं न कहीं रुक गया। हम आपको वादा करना चाहते हैं, ये एहसान नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी का ये सोच रहा है, उस सोच को हम लागू कराने के लिए, उस कोऑपरेटिव और सोसाइटी को हम लागू कराने के लिए अथक प्रयास करने का काम करेंगे और उसको मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, इससे ही नहीं रह जाता। कभी योजना भी चलाया था, नीतीश कुमार ने कहा था कि जो हमारा पसमानदा समाज, और ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जोड़ने का काम कीजिए, और फिर से नई मशीनों के माध्यम से उस प्रतियोगिता के काल में आज जो प्रतियोगिता होता है, उसका अपने हुनर, अपने पूर्वजों के हुनर को सिखा करके अपने आप को ब्रांड बनाने का काम कीजिए। मैं देखा हूँ गया के एक इलाके में जब मैं दोनों योजना चला रहा था, उसका उद्घाटन करने गया था। एक पसमानदा लड़की जिसने जिस तरह से कपड़ा बनाने का काम किया, आज वो करोड़पति से ज्यादा बन चुकी है, मैं जानता हूँ। अपने प्रयास, अपने ताकत, अपने योजना के तहत नए ब्रांड वहाँ फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके सिरे सिराए कपड़े बाजार में बिक जाते हैं। ये बात कहना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, हम आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो सोच है, जब तक हमारे पसमानदा लोगों के चेहरे जो सूखे हुए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाए, बिहार मुस्कुराएगा नहीं, और राज्य नहीं मुस्कुराएगा, राज्य नहीं मुस्कुराएगा, तो नीतीश कुमार चैन से कभी बैठने वाले नहीं है। आपको आज हम सब लोग आज अब्दुल हमीद साहब को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। हम इस बात का संकल्प लें, जो हमारी बातें आज कहीं न कहीं पड़ाव पर पड़ा हुआ है, उसको मंदिर तक पहुंचाने के लिए पूरी संघर्ष करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे सामने नेता नीतीश कुमार, हमारे सामने एक कर्म योद्धा अली इमाम भारती है, और हम सब इनसे सहयोग
आप एकता के सूत्र में बनना हो। एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे तो समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। समाज की जब कुछ होती है कहा भी गया है कि संघ में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। आपका संगठन जितना मजबूत होगा। अली इमाम भारती जी दौड़ते कितनी परेशानियां, कितनी जलालत जिंदगी करने के बाद भी वो चाहते कि लोग एक हो, तो कभी कभी कहते कि हम छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन थकने वाला आदमी मन से नहीं थकता है। अली इमाम भारती उम्र हो गया, शरीर से थक गया, झुका रहे थे, मेरी आंखों से सामने भी ढंग से दिखाई नहीं देती। मैंने कहा था ऑपरेशन करा ली, आपको बहुत ज्यादा काम करना है। लाखों लोगों की उम्मीद आपके साथ बंधी हुई है। आप अपनी ताकत को जाया नहीं करने दीजिए। लोगों की उम्मीदें हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। आप जब खड़े होते हैं लोगों को लगता है तो अली इमाम भारती मेरा शख्सियत, मेरा एक नौजवान जो हमारे साथ खड़ा है, हमारा दुख और दर्द सब उस समय हल हो जाएगा। अली इमाम भारती जो हमारे सामने खड़ा है, इसलिए आप सब सुनिए। और इन सारे जो मजलूम है, जो हमारे पसमानदा है, जिससे समाज है, इसको ताकत दे करके हम सब आपके साथ हैं। आप अपने को कमजोर मत महसूस कीजिए। सलीम पटेल अभी शिला मंडल जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार आपके साथ हैं, इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आपकी मंजिल तक पहुंचेगा, आपके सवालों को, और आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं संकल्पों के साथ हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हुए अब्दुल हमीद साहब को क्रांतिकारी सलाम करते हुए श्रद्धांजलि